ऑन रिकॉर्डिंग। देखो बेटे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट कैसे निकलेगा, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्किट में कैसे निकालते हैं तो जानिए। जैसा कि हम लोग अगर कोई सर्किट का पार्ट लेते हैं, सर्किट में भी देखेंगे, क्वेश्चंस में भी देखेंगे बेटे। मान लो कि ये रहा, इस तरह से कोई सेल के बाद आपको फिर से कोई लगा हुआ है लाइक दिस, ये रहा। ऐसे कोई एक सर्किट का पार्ट है, इसमें कुछ करंट जा रहा है। सपोज कर लो ये पॉइंट ए पॉइंट हो गया और ये पॉइंट बी पॉइंट हो गया, और कह रहा है कि इसमें करंट आपको मान लो 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। दिस इज 5 ओम, 10 वोल्ट, दिस इज 4 वोल्ट एंड दिस इज सपोज कर लो 3 ओम, लाइक दैट। ये आपको दिया हुआ है। अब यहाँ करंट जा रहा है, तब आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है। तो चलो ए पॉइंट शुरू करते हैं। तो ए पॉइंट से चलना शुरू करेंगे हम लोग, इधर मूव करेंगे, इधर मूव कर रहे हैं। वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, मूविंग है ना, तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो बताओ ए से बी जा रहे हैं तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं या करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं? करंट के डायरेक्शन जा रहे हैं। तो मेरे बच्चों करंट के डायरेक्शन में रेसिस्टेंस में वोल्टेज घटेगा, -5। हाँ -5 नहीं मेरा बेटा, -5 × 2 IR। यस सर। रेसिस्टर में जो वोल्टेज होता है दैट इज इक्वल टू I × R होता है ना। तो वो चीज हम लोग देखेंगे। तो बेटे V = IR का कॉन्सेप्ट जैसे ही आप लगाएंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या निकल के आएगा, यहाँ पे आप देखोगे यू विल गेट V = IR। तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है, वोल्टेज। तो पहला पॉइंट VA है, तो A का वोल्टेज हमने क्या मान लिया, A का वोल्टेज या पोटेंशियल मान लिया V, B का पोटेंशियल मान लिया VB। तो A से चलेंगे तो A का पोटेंशियल हो गया VA। अब A से जैसे ही हम आगे गए, इधर गए, आगे जैसे ही गए, पोटेंशियल बढ़ा या घटा, वोल्टेज बढ़ा या घटा, बताओ? घटा। क्यों घटा? क्योंकि मैंने आप लोगों को रूल बताया था शुरू के क्लासेस में कि वोल्टेज घटता है रेसिस्टर में अगर हम करंट के डायरेक्शन में जाते हैं। तो या फिर ऐसे कह सकते हो कि रेसिस्टर में करंट हाई वोल्टेज फ्लो करता है। इसका मतलब इस साइड वोल्टेज ज्यादा है, कम है। तो ज्यादा से कम का मतलब क्या हो गया, पहले ज्यादा है और बाद में कम है। तो यहाँ वोल्टेज ज्यादा है, यहाँ वोल्टेज कम है, तो इसका मतलब है वोल्टेज घटा। समझा ये बात? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितने से घटेगा, कितने से घटेगा या बढ़ेगा, I × R से। I की वैल्यू क्या है, 2 एम्पियर। तो 2 × 5 इतने से घट गया। अब यहाँ देखो माइनस से प्लस जा रहे हैं। बैटरी में करंट नहीं देखते, बैटरी में क्या देखते हैं, पोलरिटी देखते हैं। तो पोलरिटी देखेंगे तो माइनस से प्लस जा रहे हैं तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, जितना EMF प्लस। फिर क्या होगा, इसमें जा रहे हैं मेरा बेटा करंट आ रहा है, एक ब्रांच में करंट सेम रहता है, एक ब्रांच में करंट सेम रहता है। तो 3, तो करंट के डायरेक्शन में ही तो हम लोग जा रहे हैं। तो अब हम यहाँ आ गए, यहाँ के बाद एक एक एलिमेंट को एक बार में जंप करोगे तो 3 × करंट कितना है, करंट सेम होगा एक ब्रांच में 2, -6 हो गया। तो यहाँ प्लस से माइनस जा रहे हो तो प्लस से माइनस -4 एंड कहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए। तो बराबर हो जाएगा ये VB पे, VA से चले VB पे पहुंच गए तो बराबर हो गया VB। तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B? हमें निकालना था VA - VB, A और B का पोटेंशियल डिफरेंस।
दिस इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। तो यहां से हमारा क्या आ कैन जाएगा, हुआ बेटा। वी माइनस, देखो -10 + 10 कट गया, तो VA माइनस VB हो जाएगा, -4 उधर जाएगा, +4। हाँ बोलो बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, VB एक माइनस बार VA। एक बार में एक बच्चा, हाँ बोलो पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA नहीं होगा बेटा। यहां पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का डिफरेंस है ना। इनिशियल नहीं पूछ रहा है, यहां क्या कह रहा है, ए और बी के बीच का डिफरेंस। समझा? लैंग्वेज पढ़ो पहले। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, है ना। समझा? अगर आपको यह कहता कि जब आप ए से बी जा रहे हैं तो व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल व्हाइल मूविंग फ्रॉम ए टू बी, तो वो VB माइनस VA हो जाता, फाइनल माइनस इनिशियल। यहां चेंज नहीं पूछ रहा है, यहां पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए, है ना। मान लो मेरे पास 100 रुपए हैं और आपके पास 40 रुपए हैं, तो मेरे और आपके पास जो पैसा है उसका डिफरेंस क्या 100 माइनस 60 ना, है ना। तो वही है, ए और बी के बीच का। लैंग्वेज पढ़ो। क्वेश्चन में क्या, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। समझा सुजल? है ना बेटा, ये पूछ रहा है। हाँ, क्वेश्चन में ये पूछता कि व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल व्हाइल मूविंग फ्रॉम ए टू बी। व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल व्हाइल वी मूव फ्रॉम ए टू बी। तो क्या होता है, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो आप मूव कहां से किए, ए से बी गए। ध्यान से दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस समझिए। जब आप ए से बी जाएंगे तो चेंज हो जाएगा VB माइनस VA, चेंज हो जाएगा VB माइनस VA। पर यहां क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, दैट इज VA माइनस VB। अगर ऐसा पूछता व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए, तो क्या हो जाता, VB माइनस VA। समझे? बोलिए। यस सर। है ना। तो ये हमारा क्या है, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ये बात समझ में आया? अगर कोई कहता क्वेश्चन में कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए, उल्टा पूछता व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड ए, तो क्या हो जाता, VB माइनस VA। समझे? या फिर कहता व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, नहीं ये पूछता व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल while moving from A to B, what is change in potential while we move from point A to point B, है ना। तो भी हो जाता VB माइनस VA। समझे? और अगर B से जाएंगे तब चेंज क्या हो जाएगा, VA माइनस VB। चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ चेंज ऑफ पोटेंशियल की बात ही नहीं, यहाँ कह रहा है कि A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ना। आप अगर B से भी A जाएंगे तब भी आंसर यही आएगा, क्योंकि आपको निकालना क्या है, VA माइनस VB। आपको निकालना क्या है, VA माइनस VB। आप उल्टा चल के देखो। चलो B से शुरू करते हैं। क्वेश्चन यही है, दिस इज द क्वेश्चन। हम इसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। वी आर चेंजिंग द क्वेश्चन, बी केयरफुल, वी आर नॉट द क्वेश्चन। समझा बेटा? हम लोग क्वेश्चन चेंज नहीं कर रहे हैं। जस्ट अ मिनट, वी हैव चलिए ध्यान दीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन नहीं चेंज कर रहे हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि अगर हम क्या चीज है, ए और बी पॉइंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी ये हमें निकालना है। तो हम अगर बी से मूव करेंगे, बी से शुरू करेंगे और ए पे जाएंगे, इधर चलेंगे। मान लो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मैं ब्लू लाइन से दिखा देता हूं, लाइक दिस। अगर हम इधर मूव कर रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, ए से बी जाएंगे तब भी आपका सेम आंसर आएगा, VA माइनस VB। उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ना पड़ेगा। तो देखो जरा, शुरुआत कर रहे हो बी से, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग बी से, समझ रहे हो, स्टार्ट कर रहे हैं बी से। ये नहीं दिया है आपको कि ए से बी मूव करना है, ये आपको डिसाइड करना है क्वेश्चन में कि आप ए से बी करना चाहते हैं या बी से, आंसर सेम आएगा। क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। इज दैट क्लियर?
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ये बात क्लियर है? बोलिए। Yes, sir. हाँ जी। तो अगर ये बात आपको क्लियर है तो हम लोग बी से शुरुआत किया, तो पहला पॉइंट हो गया बी, तो वी बी, और बी बी से यहाँ पहले एक एक करके जंप करो, इसको करोगे माइनस से प्लस जाओगे, क्या होगा जल्दी बताओ? Positive. तो प्लस 4 हो जाएगा। +4 हो जाएगा। अब देखो Plus IR. करंट है, करंट नहीं बदला है, करंट तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमारी मर्जी हम इधर मूव करें या इधर करें, पर करंट तो जो क्वेश्चन में देगा वही लोगे, है ना? Yes, sir. करंट इधर जा रहा है, तो जब हम करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2 into 3 +6 2 into 3 दैट इज +6, क्या हो जाएगा? -10 -10 10 और +10 इक्वल टू +10 VA, तो ये कट गया, तो यहां से क्या आ गया? VB +10 इक्वल टू VA, यानी कि 10 इक्वल टू VA माइनस VB, यस माइनस VB तो वही आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है आप A से मूव करो या B से A मूव करो, VA माइनस VB उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम ही आएगा, आना भी चाहिए सेम, है ना? आना चाहिए, लॉजिकली सोचिए, है ना? तो आप ये मत सोचना कि हमें क्वेश्चन में ए से बी जाना है या बी से ए जाना है, आपकी मर्जी, आप जैसे भी चलिए, रूल देख लो, तरीका देख लो, तरीका है ना? आंसर सेम आएगा। अगर VB माइनस VA करेंगे तो -10 आएगा, VB माइनस VA विल बी -10, है ना? वो समझा बेटा? बताओ पीयूष, हाँ सर समझ गए, क्लियर है। सुजल, यस सर। अर्पित, यस सर समझ गया। देव, यस सर। आयुष, Yes, sir. रितिका, Yes, sir. अनु, Yes, sir. ओके, एनी अदर स्टूडेंट? अनु, अर्पित, आयुष, देव, द्रोण, बेटा द्रोण समझा आप? Yes, sir. ओके, चलिए, सो लेट्स डू इट नाउ। इसको कंप्लीट कर लो, है ना? हो गया बेटा? यस Yes, सर। sir. चलो, आइए आगे बढ़ते हैं। देखो, हमने सेल और बैटरी के बारे में पढ़ा था ना, तो एक बार हम लोग रियल और आइडियल में वोल्टेज देखते हैं, क्योंकि हमने दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज निकालना आ गया। तो आइडियल सेल में तो कुछ भी नहीं है, माइनस से प्लस बढ़ेगा, प्लस से माइनस जाएंगे तो घटेगा। रियल सेल में कैसे करते हैं? तो रियल सेल, वोल्टेज अक्रॉस रियल सेल, एक सेकेंड,
देखो बेटा, वी आर टॉकिंग अबाउट वोल्टेज अक्रॉस द रियल सेल। सेल हो बैटरी, बैटरी के बाद में बात करेंगे, है ना। आज तो सीरीज पैरेलल रेसिस्टेंस जानेंगे टॉपिक के बाद। तो वोल्टेज अक्रॉस द रियल सेल, तो रियल सेल में क्या हो जाता है, जैसे देखो रियल सेल आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द रियल सेल, है ना। ये रेसिस्टेंस सेल का ही पार्ट है। ये जो रेसिस्टेंस है ये कोई हमने बाहर से नहीं लगाया है, ये सेल का ही पार्ट है ना। इंटरनल रेसिस्टेंस। इंटरनल रेसिस्टेंस याद होगा जो मैंने बताया था। सेल जिस मटेरियल का कुछ ना रेसिस्टेंस होता होगा, उसके कारण सेल का अपना कुछ ना कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होगा। तो वो रेसिस्टेंस आप इस यहाँ दिखाओ बात बराबर है। बीच में कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। कई बार मुझसे पूछते हैं सर अगर हम इधर दिखाएंगे तो अलग हो जाएगा क्या? नहीं बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। एक सेकंड, सॉरी, माइनस प्लस, है ना, माइनस प्लस, तो ये हो गया। तो दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल। अब ये जो सेल है, मान लो ये सेल किसी सर्किट में लगा है, तो इससे करंट जाएगा। सेल में करंट जो है किधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, डिपेंड सिचुएशन ऑफ सर्किट पे, है ना। तो वो चीज है। इससे ज्यादा वोल्टेज वाला लगा देंगे इसके पैरेलल में तो करंट उल्टा बहेगा, है ना। तो यहाँ पर ये रियल सेल है, इसमें दो चीजें। पहला कंडीशन आता है डिस्चार्जिंग, ध्यान से देखना, नजरें गड़ाए रखिए। डिस्चार्जिंग का क्या मतलब है? डिस्चार्जिंग का मतलब है कि सेल के पॉजिटिव से करंट निकल रहा है और निगेटिव से अंदर आ रहा है सेल में, है ना। तो वो डिस्चार्जिंग का फिनोमिना हो गया। मतलब ऐसे करंट रहेगा, किसी भी इस तरह से करंट बह रहा है ना। जैसे ये सेल है, दिस इज द सेल, वी आर टॉकिंग अबाउट अ रियल सेल, है ना। सो अगर रियल सेल में, किसी रियल सेल में करंट ऐसे बह रहा है, तो ये कंडीशन क्या हुआ मेरा बेटा? डिस्चार्जिंग का कंडीशन हुआ, है ना। तो डिस्चार्जिंग हुआ, देखो, और ये इसका इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया। लेट द आई बी द करंट एंड ईएमएफ ऑफ द सेल बी ई। ई लिख लेते हैं, ई इज द ईएमएफ ऑफ द सेल एंड आर इज द इंटरनल रेसिस्टेंस। ये बात तो आपको मालूम है ना, ये रिप्रेजेंटेशन मालूम है ना कि ई इज द ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ यानी कि जब सेल से कोई करंट नहीं रहेगा, जब कोई करंट नहीं रहेगा, जब आई जीरो होगा, जब आई जीरो होगा तो इनके बीच में जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज विल बी इक्वल टू ई, वोल्टेज ई होगा। अभी आपको आ भी जाएगा कैसे होता है। मतलब अगर ये पॉइंट बी है तो ये कौन सा वोल्टेज हो गया? वी मीन्स वीएम माइनस वीबी, हायर वोल्टेज माइनस लोअर वोल्टेज। सो वीएम माइनस वीबी विल बी इक्वल टू ई, है ना। सो दिस वोल्टेज वी आर टॉकिंग अबाउट, यहां से लेकर यहां तक का V है, एंड दैट इज इक्वल टू E। E कब होगा? When the cell is zero, the voltage across the terminal of cell, है ना। EMF में हमने डिफाइन भी किया था, EMF is the potential across the terminal of cell when the current through the cell is zero। बताया था ना, है ना, वो याद कर Yes, लीजिए, sir. है ना। तो यहाँ देखो EMF of cell and R is the internal resistance of cell, internal resistance of cell, ठीक है बेटा। R is the internal resistance of cell, any doubt? तो यहां आपको क्या दिखेगा, ध्यान देना कि पहला जो कंडीशन हमने लिया है डिस्चार्जिंग का लिया है, तो इसमें क्या होगा कि अगर मैं चलूंगा, मान लो ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, ऐसे, है ना। एक मिनट सही से लिख दूं, ए हो गया, तो वोल्टेज अक्रॉस सेल क्या होगा? पॉजिटिव से निगेटिव वाला देखेंगे, वी ए माइनस वीबी देखेंगे, है ना। तो कहीं से भी चलो वी ए माइनस वीबी तो आ ही जाएगा। तो यहां से चलते हैं, इधर घूमते हैं, तो ये हो गया बी, वीबी हो गया, तो वीबी, और यहां से जा रहे हैं माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो प्लस ई आएगा ना, वीबी प्लस ई, Yes, sir. और करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस आई आर। एक सेकेंड,
माइनस आई आर कहां पहुंच गए, ए पे पहुंच गए, दैट इज वी ए। वी ए माइनस वी बी क्या आ जाएगा, हाइट मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना देखो, और ये निगेटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल जो E होगा वो minus IR. तो E वी हो minus IR. जाएगा, बिल्कुल, दैट विल बी वी ई माइनस आई आर, दैट विल बी ई माइनस आई आर। यानी कि वोल्टेज ई के बराबर नहीं होगा बल्कि ई माइनस आई आर के बराबर होगा वोल्टेज सेल में, है ना, यानी कि ई से कम हो। इज दैट क्लियर? तो डिस्चार्जिंग के केस में वोल्टेज विल बी लेस देन ई, है ना, वोल्टेज विल बी देन ई, है ना। इसको नोट करो, फिर चार्जिंग बताता हूं, जस्ट नोट इट डाउन, देन वी विल टॉक अबाउट द चार्जिंग ऑफ अ सेल। सर ये हम लोग पॉइंट ए से पॉइंट बी का पोटेंशियल डिफरेंस है सर, बिटवीन मेरा पॉइंट ए बेटा एंड पॉइंट। बैटरी में सुनो, वो ठीक है ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं, बैटरी का वोल्टेज का मतलब होता है पॉजिटिव टर्मिनल से माइनस निगेटिव टर्मिनल, बैटरी के वोल्टेज की बात करें तो, है ना, बैटरी के क्रॉस या सेल के क्रॉस है वोल्टेज ऑफ पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल माइनस पोटेंशियल ऑफ निगेटिव टर्मिनल। तो इस बात को लिख लो, वोल्टेज अक्रॉस सेल, है ना, 12th वाले अभी पढ़ रहे हैं, तो वोल्टेज अक्रॉस होता है कैथोड माइनस एनोड होता है ना, कैथोड पॉजिटिव होता है एनोड Yes, निगेटिव, sir. याद आ रहा है ना। Yes, तो इसका sir. मतलब एक एक बेटा, नहीं तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि कौन क्या पूछता है। हाँ बोलो, बोलो पीयूष। सर हम कुछ नहीं बोल रहे। अच्छा, कोई और कुछ पूछ रहा था? Yes, sir, बोले सर। हाँ, क्या पूछ रहे थे, बोलो बेटा। चलो देखो, एक्चुअली माइक है ना, तो माइक में एक बार में 4 बच्चों की बात करेंगे। हाँ, तो इसीलिए एक एक करके करिए बोलने के अपने सवाल को, तो ज्यादा बेटर है। बट ये भी आप है, कौन बोलेगा, अचानक से 2 बच्चे बोल देते हैं, तो उस केस में एक बच्चा बोलो, है ना, एक बार में। तो वोल्टेज अक्रॉस सेल जो हो जाएगा पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल कैथोड माइनस पोटेंशियल ऑफ निगेटिव टर्मिनल, है ना, पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल माइनस पोटेंशियल ऑफ निगेटिव टर्मिनल, वो कर रहे हैं। तो पॉजिटिव वाला यहाँ कौन है, पॉजिटिव वाला ये एंड है बैटरी का, और निगेटिव वाला ये एंड है बैटरी का। तो वीए माइनस वीबी निकालना है ना, अगर बैटरी के क्रॉस वोल्टेज देखना है तो, समझा? हाँ बोलो, सर. है ना, यस सर समझ गए। क्लियर है? हाँ बेटा, ठीक है। तो इसलिए हमने वी ए माइनस बी निकाला है, जिसको आप कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी है, बिल्कुल सही बात है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी है। तो दैट इज द वोल्टेज बैटरी, है ना। अब ये जीरो भी हो सकता है, ई माइनस आई आर जीरो हो सकता है, करंट बढ़ाते जाएंगे, ई तो नहीं बढ़ेगा, ई तो नहीं बढ़ेगा, ईएमएफ बढ़ेगा, आर नहीं घटेगा बढ़ेगा, हम करंट ज्यादा कम कर सकते हैं। करंट बढ़ाते जाएंगे तो हो सकता है ये जीरो भी हो जाए, निगेटिव भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना, वो करंट के ऊपर डिपेंड करेगा। चलो देखते हैं, यहाँ तक नोट कर लिया? इज दिस कंप्लीट? यस सर नोट कर। अच्छा करो बेटा, करो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं, आप लोग करो नोट।
हाँ हेलो, हो गया? यस सर। ओके चलो फिर आगे देखते हैं। सो ये हमने बात किया डिस्चार्जिंग का। अब नेक्स्ट स्टेप है चार्जिंग। सेल में, किसी भी सेल में डिस्चार्जिंग और चार्जिंग क्या होता है ये जानिए। जब आप जैसे मान लो डिस्चार्ज से मोबाइल है, मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो सेल से करंट कैसे बह रहा है? ऐसे बह रहा है, पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है, नेगेटिव से अंदर आ रहा होगा। लेकिन अगर हम सेल को चार्ज, बैटरी को चार्ज करते हैं, है ना, ओके, मोबाइल का ही बैटरी चार्ज करते हैं चार्जर लगा के, करंट उल्टा बहेगा सेल में, है ना। तो चार्जिंग के केस में करंट ऐसे बहेगा। देखो ये आपका सेल हो गया, इंटरनल रेसिस्टेंस आर हो गया, ईएमएफ हो गया ई, एंड दिस इज योर सेल। ये रहा सेल, है ना। पॉजिटिव निगेटिव है बेटा, तो यहां हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा निगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। बैटरी जब बाजार से दिखेगा, तो अगर मैं इसको चार्जिंग कर रहा हूं, चार्जिंग करने के लिए इसके क्रॉस में कोई ऐसा बैटरी लगाना पड़ेगा जो इससे ज्यादा वोल्टेज का है ना, तब जाके इसकी चार्जिंग होगी, तब जाके इसकी चार्जिंग होगी, है ना। सेम पोलैरिटी में लगाना होगा। मान लो ऐसे मैंने कोई बैटरी लगा दिया, है ना, जिसका वोल्टेज इससे ज्यादा है, इससे हम रखेंगे पॉजिटिव को पॉजिटिव से, निगेटिव को निगेटिव से। तो वाला बैटरी जो है इसको चार्ज करेगा, तो चार्ज करेगा, ये ज्यादा है ना, तो इसका जो ई है, ई नॉट, दिस इज ग्रेटर देन, इसका ईएमएफ इससे ज्यादा है, काफी ज्यादा है, काफी मतलब 1000 गुना नहीं, डबल हो सकता है, 1.5 गुना हो सकता है। ये 5 वोल्ट है या 10 वोल्ट है, चार्ज कर देगा, है ना, वो चीज। तो करंट ऐसे जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा वोल्टेज का है, तो ऐसे जाएगा। तो इस बार देखो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है ना, ये मैंने समझाने के लिए बनाया। वैसे मैं यहाँ पे भी सर्किट में रेसिस्टेंस बना सकता था चाहता तो करंट निकल जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे अभी तो करेंगे उसको। तो ये इस तरह से रहा। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये चार्जिंग होगा ऐसे जा रहा है, मान लो आई करंट है, तो इस पॉइंट का नाम दिया था हमने ए और इस पॉइंट का नाम हमने दिया था बी। तो करंट जा रहा है आपका इस बार ए से बी, है ना। बैटरी में
उल्टा करंट बह रहा है इसके कंपेरिजन में। डिस्चार्जिंग होगा, डिस्चार्जिंग में उसका उल्टा होगा, तो इस तरह से। तो इस केस में अगर मैं ए से या बी से ए जाऊं तो क्या बनेगा? किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ से देखिए, बी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ए पॉइंट की ओर मूव करते हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं, तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, क्या लिखेंगे? VB ये माइनस से प्लस, करंट बैटरी को, सेल को कोई मतलब नहीं है, पॉजिटिव E प्लस ई प्लस ई और प्लस। माइनस IR। मेरा बेटा प्लस देख, IR। करंट करंट इधर अच्छा है, हाँ, करंट यस के यस उल्टा डायरेक्शन में प्लस करंट IR ध्यान से देखो, करंट को हमेशा हर एलिमेंट में देखो, है ना? जैसे ही नहीं देखोगे ना, जैसे ही नहीं देखोगे गलत कर बैठोगे, है ना? हर एलिमेंट में देखिए, ये जरूरी है। तो ये हो गया प्लस IR, पहुंच गए यहाँ पर ए पे, तो दैट इज VA। इस बार VB क्या हो जाएगा? इस बार VA माइनस E VB प्लस हो IR जाएगा हो आपका E V प्लस प्लस IR। IR, यानी कि सॉरी, इसको E E प्लस प्लस IR IR, सर। हाँ E प्लस IR, यानी कि इस बार जो है, इस बार जो है आपका VA माइनस VB दैट इज E प्लस IR, दिस इज ग्रेटर देन E, क्योंकि प्लस IR हो गया ना। तो इस बार चार्जिंग करने के लिए, इसका मतलब ज्यादा वोल्टेज देंगे तभी चार्जिंग होगा। तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगा, इसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो क्या आएगा? ग्रेटर देन E आएगा, है ना? E प्लस IR आ गया। तो डिस्चार्जिंग के केस में क्या होता है? सेल के क्रॉस जो वोल्टेज होता है वो EMF से कम हो जाता है ना? वोल्टेज अक्रॉस द सेल विल बी लेस देन EMF। लिखा है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, आप लिखना चाहें तो इस पॉइंट को लिख लीजिए। चार्जिंग ऑफ अ सेल, इस पॉइंट को लिख लेना, ऑफ अ सेल, इसके नीचे क्या हो जाएगा? वोल्टेज अक्रॉस सेल इज लेस देन EMF ऑफ। और चार्जिंग वाले का पॉइंट यहां लिख दो, साइड में नोट में लिख लो, और चार्जिंग वाले का यहां ऊपर में लिख देता हूं। बी चार्जिंग ऑफ अ सेल, द वोल्टेज across cell is greater than EMF of cell। चलिए ठीक है, कर लो इसको। अच्छा देव, पीयूष, आप दोनों बेटा फॉर्म जल्दी से डिपॉजिट कर दो, है ना? तो मुझे आगे प्रोसेस करना होगा उसका। चलिए इसको नोट करिए, आप इसको कंप्लीट करो। हो गया कंप्लीटेड? नो सर, एक मिनट। करिए।
सर वो लास्ट पॉइंट है सर। कर इसके नीचे ये लिख लेना, इसके नीचे ये वाला। हो गया सर। हो गया? ठीक है, चलिए बंद करिए इसको, आगे बढ़ते हैं। सबने लिख लिया बेटा? में करंट का डायरेक्शन से आप डिसाइड करेंगे किस सेल की चार्जिंग हो रही है, किसकी डिस्चार्जिंग हो रही है ना, वो चीज है। अब मैं एक क्वेश्चन यहां देता हूं, फाइंड द करंट इन द फॉलोइंग सर्किट। बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रहा हूं। आइडेंटिफाई द सेल that is चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। जरूरी नहीं है कि, हो सकता है दोनों ही डिस्चार्जिंग हो रहा हो, दोनों चार्जिंग नहीं हो सकता, सारे सेल की चार्जिंग नहीं हो सकती है ना, सारे सेल का एक साथ डिस्चार्जिंग हो सकता है। ओके, क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको देखो। यहां पर 3 क्वेश्चन दे रहा हूं। पहला, रियल सेल है, दोनों का इंटरनल रेसिस्टेंस है, समझा? दोनों सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस है। इसका ईएमएफ है 10 वोल्ट, इंटरनल रेसिस्टेंस है 1 ओम। इसका ईएमएफ है 20 वोल्ट और इंटरनल रेसिस्टेंस है 1 ओम। और ये आपको यहाँ पर लगा हुआ है 8 ओम का। एक और चीज करना है इसमें, ऑल्सो फाइंड द टर्मिनल वोल्टेज of each cell in the following cases. तो ये पहला क्वेश्चन है। इसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। फोर वोल्ट 1 ओम। सिक्स वोल्ट 3 ओम। and this is 6 ओम। यहां पर भी एक सेल ये रहा आपका, इस सेल का जो ईएमएफ है दैट इज 4 वोल्ट। दूसरा सेल आपका ये रहा, सर पहला में चार्ज 1 एम्पियर।
चार्ज 1 एम्पियर थोड़ी होता है बेटा, करंट होता है। सॉरी, करंट 1 एम्पियर। करंट 1 एम्पियर आ रहा है, चलो ठीक है। और बाकी सब कुछ निकालो, है ना। और तीसरा केस, है ना, ये रहा। ये मान लो 4 वोल्ट 1 ओम, वोल्ट 3 ओम 6 ओम, ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है। 6 ओम वाला अलग से लगा हुआ है। ये बैटरी रहा, 2 बैटरी है, सेल। ठीक है बेटा, करो। ये थर्ड पार्ट रहा क्वेश्चन का। राइट डाउन द क्वेश्चन एंड सॉल्व देम, है ना। आराम से मैं 10 मिनट देता हूं, करिए, बढ़िया से करो, है ना। किरचॉफ्स लॉ, एक ही लूप है ना, डॉट का कोई मतलब नहीं है। डॉट का मतलब है कि ये सेल है, एक ही लूप है। देखो ये रहा एक लूप, यहाँ भी एक लूप, यहाँ भी एक लूप, दिख रहा है बेटा। सर टर्मिनल वोल्टेज क्या है? टर्मिनल वोल्टेज का मतलब होता है कि सेल यहां से लेकर के यहां तक का वोल्टेज, समझा बेटा। ये तो ईएमएफ हो गया ना। सेल कौन है, यहां से लेकर यहां तक है। तो ये जैसे ये बड़ा वाला डंडा है, बड़ा वाला डंडा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो दिस माइनस दिस। यानी कि अगर इसमें अगर मैं बात करूं तो ये बी पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। तो इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, वीबी माइनस वीए। इसका वोल्टेज माइनस वी हो जाएगा, क्योंकि देखो डी पॉजिटिव sir. वाला है, पॉजिटिव देते हैं वोल्टेज, है ना। केमिस्ट्री में भी मैं जो पढ़ा रहा हूं उसमें क्या होता है, पॉजिटिव माइनस निगेटिव करते हैं ना। कम ऑन डू दिस क्वेश्चन। हाँ बोलो बेटा। सर जैसे हम वो सेल के लिए ओम्स लॉ लगा सकते हैं। बेटा ओम्स लॉ, सर फर्स्ट का 1 एम्पियर आया करंट। हाँ ठीक है, एक मिनट, एक क्वेश्चन का जवाब दे दूं। ओम्स लॉ कंडक्टर रेसिस्टेंस के लिए लगता है, सेल के लिए थोड़ी लगता है। सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस, सेल को ओम्स लॉ से क्या मतलब है। यहाँ तो वोल्टेज 4 वोल्ट ही होगा, है ना। यहाँ से आ जाओ तो 4, यहाँ से आ जाओ तो -4, है ना। ओम्स लॉ आपका रेसिस्टेंस में लगता है, V = IR रेसिस्टेंस के लिए लगता है ना। सेल को क्या मतलब है, आइडियल सेल। जैसे मान लो मैंने लिया 10 वोल्ट का आइडियल बैटरी ले लो, ये 10 वोल्ट है। अब चाहे 5 एम्पियर हो, या करंट 0 एम्पियर हो, या करंट 2 एम्पियर हो, करंट ना हो, तब भी यहाँ वोल्टेज क्या होगा, इन दो पॉइंट के बीच में 10 वोल्ट होगा ना। समझा, है ना बेटा। तो V = IR रेसिस्टेंस के लिए लगता है, कंडक्टर के लिए, कंडक्टर के रेसिस्टेंस के लिए लगता है बेटा। चलो ठीक है। डन इट। सर फर्स्ट में ऊपर वाला जो बैटरी है वो चार्ज हो रहा है। फर्स्ट में ऊपर वाला बैटरी चार्ज हो रहा है, मतलब इसकी आप कह रहे हैं चार्जिंग हो रही है। या
ठीक है, चलो चेक कर लेंगे। और इसका क्या हो रहा है? सर वो डिस्चार्जिंग इसका डिस्चार्जिंग हो रहा है और ना? VV माइनस VA इज -11 VB माइनस VA माइनस नहीं -11 होगा, प्लस होगा बेटा, प्लस होगा, प्लस होगा। है ना, VB माइनस VA प्लस 11 होगा। सही से लगाओ किरचॉफ्स लॉ। चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन का मैं बता रहा हूं, कैसे भी घूम जाओ किरचॉफ्स लॉ में, है ना, कहीं से भी स्टार्ट करो। चलो ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो ए पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ व्हाट वी कैन राइट, देखो हम लूप में चल रहे हैं, क्लोज लूप। क्लोज लूप में चले तो VA लिखने की जरूरत नहीं है, VA कट जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो ए का पोटेंशियल लिखने की जरूरत नहीं है। यहां से स्टार्ट करो, तो माइनस से प्लस गए, क्या लिखेंगे? 10। करंट कैसे ले लेते हैं? मान लो करंट से मान लेते हैं। आप कहोगे कि अगर करंट का डायरेक्शन गलत रहा तो कोई बात नहीं, करंट निगेटिव आ जाएगा, है ना, पता है ना। करंट का डायरेक्शन यदि हमने सर्किट में उल्टा लिया तो करंट निगेटिव आ जाएगा। सो दैट इज नॉट टू वरी अबाउट। करंट के डायरेक्शन के लिए हमें टेंशन नहीं लेना, लेकिन सही लेना। इसमें ऐसे लिए तो ऐसे जाएगा, फिर इसमें उल्टा मत ले लेना, ठीक है। डायरेक्शन का ध्यान रखना। लूप में करंट ऐसे घूम रहा है तो ऐसे ही घूमेगा, इसमें करंट इधर आएगा, है ना। सर टर्मिनल सेल में टर्मिनल वोल्टेज में वो सिर्फ अंदर का, बैटरी के अंदर का लेना है ना, A और B के मिडिल का। बेटा ए और मिडिल का, हाँ, ए और बी के बीच का। तो अगर निगेटिव आया तो मतलब चार्ज A से B जा रहा है, हम VB माइनस VA निगेटिव आया तो मतलब वो चार्ज निगेटिव आएगा तो तब ना। ये। ओके सर, समझ निगेटिव आ रहा है कि नहीं, पहला तो सवाल ये है कि वो निगेटिव आ रहा नहीं, है ना बेटा, ये देखना पड़ेगा ना पहले। चलो, है ना। तो यहां पर हमने करंट ऐसे मान लिया, करंट ऐसे मान लिया। मैं यहां से क्लॉकवाइज घूमता हूं, चलो क्लॉकवाइज घूम जाते हैं लूप में, किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं ना। सो लेट्स मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन लूप। सर हाँ बोलो। ऐसे इसमें डायरेक्ट पता चल रहा है ना क्या करंट किस डायरेक्शन में जाएगा? हाँ, इसमें आसानी से पता चल रहा है, ज्यादा वोल्टेज वाला बैटरी है, इसका तो ई ज्यादा ज्यादा वोल्टेज, होगा। हाँ, जिसका ज्यादा EMF है उसके अकॉर्डिंग जाएगा, चल जा रहा है ना। तो जब आपको देख करके डायरेक्ट पता चल जा रहा है तो आप ले सकते हैं, सही। अगर लेकिन फिर भी उल्टा ले लिया तो कोई फर्क नहीं है, बस निगेटिव हो जाएगा, 1 की जगह -1 आ जाएगा, है ना, उससे कोई इश्यू नहीं। तो ये हो गया, यहां से चले 10 हो गया, 10, और करंट ऐसे जा रहा है, ये आया तो इधर गया, तो करंट के अपोजिट जा रहे हैं, तो प्लस IR, दैट इज I/1। यहां तो कुछ भी नहीं है, यहां आ जाओ, तो अभी भी करंट इधर देखो ऐसे आ रहा है करंट, तो फिर से I/1, है ना। और यहाँ प्लस से माइनस जा रहे हैं तो -20, अच्छा यहाँ भी है -20, और यहाँ करंट ऐसे जा रहा है, तो हम क्लॉकवाइज घूम रहे थे, ऊपर जा रहे हैं, तो करंट का अपोजिट जा रहे हैं, तो +8 × I IR, 8 × I/8 कर दो, 0, है ना। यहाँ VA लिखोगे तो यहाँ भी VA लिखाएगा, VA कट के 0 हो जाएगा, तो जरूरत नहीं है वैसे करने का, है ना, डायरेक्ट से शुरू करो। तो यहाँ क्या हो गया, 10 - 20, -10 + 10I = 0, and this implies I will be equal to 1 एम्पियर। तो I आ गया 1 एम्पियर, यानी कि डायरेक्शन हमने सही लिया है। अब आओ इसके अक्रॉस, इसको सेल 1 मानते हैं, सेल 1, इसको सेल 2, दोनों का देखते हैं। तो सेल 1 के लिए चलेंगे तो A से शुरू करते हैं, तो यहां से हम लिख देंगे फॉर सेल 1, फॉर सेल 1, सेल 1 के लिए क्या लिखोगे बेटा, वोल्टेज ऑफ A, है ना, A, और यहां से
यहां से यहां जा रहे हैं, तो माइनस से प्लस, तो +10 करंट ऐसे जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? प्लस I1 I1 into 1 है ना, इक्वल is टू equal to VV. हमें निकालना क्या है? VB माइनस बी है। पॉजिटिव माइनस निगेटिव करते हैं ना, पॉजिटिव माइनस निगेटिव करते हैं सेल के क्रॉस वोल्टेज के लिए, तो VB माइनस बी है, क्या आ गया? 11 आ गया ना बेटा, -11 नहीं है, तो दिस इज 11 वोल्ट। देखो ईएमएफ कितना है? 10 वोल्ट, ईएमएफ से ज्यादा है। वैसे भी हमें डायरेक्ट दिख रहा है, अगर करंट पॉजिटिव आ गया, दैट इज 1 एम्पियर, करंट का डायरेक्शन ये है, तो करंट प्लस से इंटर कर रहा है, माइनस से बाहर निकल रहा है, यानी कि इसकी चार्जिंग है ना, करंट के डायरेक्शन से ही बता देंगे, और इसकी डिस्चार्जिंग हो रही है, इसकी डिस्चार्जिंग हो रही है, और यहाँ भी निकल जाएगा, यहां से यहां चलो, है ना, ये दोनों आप कर लेंगे, मैं सीधे इसको करता हूं। अब फॉर सेल 2 के लिए चलो सी से डी चलते हैं, तो वोल्टेज ऑफ सी +20, अब करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, देखो करंट ऐसे ही है, सी से डी जा रहा हूं तो करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो -1 × 1 = VD, यानी -VC = 19 वोल्ट। तो वोल्टेज कम हो गया ना इसमें ईएमएफ से, तो डिस्चार्जिंग है, दिखा? क्लियर है बेटा? चार्जिंग डिस्चार्जिंग। यस सर। हाँ चलो, तो ये सारा चीज कर लो, इसी तरह से दोनों क्वेश्चन करो, इन दोनों को भी आप लोग करो जल्दी से बेटा। हो गया सर दूसरा तो। हाँ, इस केस में दोनों डिस्चार्जिंग होगा, इसके दोनों सेल का डिस्चार्जिंग होगा, इसमें भी चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऐसे होगा, पहला चार्जिंग दूसरा डिस्चार्ज। हाँ, लेकिन इसमें दोनों डिस्चार्जिंग होगा, क्योंकि देखो इसका प्लस से इसका माइनस लगा हुआ है, इसके प्लस से माइनस, मतलब सीरीज में कनेक्ट कर दिए प्लस से माइनस, तो दोनों ही डिस्चार्जिंग होगा, है ना। दोनों का चार्जिंग नहीं हो सकता है, या तो दोनों का डिस्चार्जिंग हो सकता है, एक का चार्जिंग एक का डिस्चार्जिंग हो सकता है, दोनों का चार्जिंग नहीं हो सकता है, वो चीज ध्यान रखो। चलो कर लो इसको अच्छे से। तो इसका एक फॉर्मूला भी ना कि E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस में पढ़ाएंगे, वो अगले क्लास में पढ़ा देंगे, है ना, वो अगले क्लास में पढ़ा देंगे, ठीक है बेटा, वो अगले क्लास में पढ़ाएंगे, अभी हम लोग सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस पे आएंगे। यहां तक हो गया? यस सर। इसको नोट करिए, अच्छे से समझो, एक बार रिवाइज कर जाओ तो सारा कॉन्सेप्ट 2 मिनट में, फिर मैं आगे बताता हूं। हाँ, हेलो, हो गया बेटा? यस सर। सर बस एक मिनट सर अभी जो सर इतना कर रहे हैं, हाँ, डायरेक्टली सर सेल का इक्विवेलेंट निकाल के डायरेक्ट तो करंट निकाल सकते हैं ना सर? इक्विवेलेंट
कर देंगे, पर चार्जिंग डिस्चार्जिंग थोड़ी पता चलेगा उससे। हाँ वो अलग बात है। यहाँ हम चार्जिंग डिस्चार्जिंग भी तो देख रहे हैं, और यहाँ इक्विवेलेंट, यहाँ एक लाइन का इक्वेशन बनाया और आंसर आ गया, है ना। यस एक ही सर। लूप है ना, तो इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत है। और यहाँ इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, ये भी तो सीरीज में लगा हुआ है, इसको भी इंटरनल की तरह मानना पड़ेगा, है ना। समझा। यस सीरीज में सर। कर सकते हो, इन दोनों को सीरीज में रख के इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, सीरीज कनेक्शन में, पैरेलल नहीं है, समझे। ये दोनों सीरीज कनेक्शन में इक्विवेलेंट, समझ रहे हो। हाँ सर। हाँ, वो करने की क्या जरूरत है, इक्विवेलेंट का उतना लंबा सा फॉर्मूला लिखो, दिखाओ, उसके बाद फिर उसको सॉल्व करके लिखो, क्या जरूरत है। फिर से किरचॉफ लॉ तो लगाना ही है, उसके बाद भी किरचॉफ लॉ तो लगाना ही पड़ेगा यस करंट के सर। लिए। तो हम पहले ही किरचॉफ लॉ क्यों ना लगा दें, अगर हमसे करंट पूछ रहा है, इक्विवेलेंट नहीं पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में अगर इक्विवेलेंट पूछेगा बैटरी का तो बात करेंगे उसका, है ना, वो आगे पढ़ा देंगे आपको। आइए सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पे आते हैं। एंड सभी को पैरेलल का पता ही है, बस मीनिंग मैं समझाता हूँ, कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फॉर्मूला सबको मालूम है। हाँ देखो, पानी कहाँ गया। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस का मतलब होता है, जैसे ये रेसिस्टर्स हैं, ये रेसिस्टर्स आपके सीरीज में कब कहलाएंगे, जब कोई ब्रांच ब्रेक नहीं हो रहा होगा बीच से, समझो बीच से ब्रांच ब्रेक नहीं हो रहा होगा और करंट सबसे सेम होगा, सेम करंट सब पास कर रहा होगा, इक्वल नहीं सेम, समझे। इक्वल अलग अलग भी हो सकता है, सेम का मतलब वही करंट जो R1 से पास कर रहा है वही करंट R2 से भी पास कर रहा है। इक्वल टू दो अलग अलग सर्किट में भी हो सकते हैं, मान लो यहाँ से 1 एम्पियर जा रहा है, यहाँ से भी 1 एम्पियर जा रहा है, तो दोनों सीरीज में हो जाएंगे, बोलो। नो सर। ये मान लो आपके घर का सर्किट है, ये मेरे इंस्टीट्यूट का सर्किट है, तो क्या दोनों सीरीज में हो जाएंगे, दूर दूर से रिश्ता भी नहीं है कोई एक दूसरे से सर्किट का। करंट बराबर होने से नहीं कहलाते, सेम करंट होने से, है ना। तो जो करंट आपके घर में फ्लो कर रहा है एक वायर में, अगर वही करंट मेरे घर के वायर में फ्लो कर रहा है, इसका मतलब आपके घर का और मेरे घर का वायर में कनेक्टेड है, समझे। वही करंट, उसी करंट की बात कर रहे हैं, सेम करंट, है ना। सेम है तो सेम का मतलब इक्वल टू होगा ही, है ना। सो नॉट ओनली इक्वल, इट शुड बी सेम। सो व्हेन द सेम करंट passes through two or more resistances, they are said to be in सीरीज, या रेसिस्टेंस हो या बैटरी हो कोई भी हो, तो वो सीरीज में कहलाएगा, समझा। यानी कि अगर यहां से मान लो आई करंट जा रहा है, तो यही आई करंट इसमें से भी जा रहा है और यही आई करंट इसमें से भी जा रहा है,
ये कब होगा? अगर बीच से ब्रांच टूट जाएगा तो ब्रांच में शेयर हो जाएगा करंट, तो बदल जाएगा करंट, तो ब्रांच नहीं टूट, समझे? यानी कि यहां पर सीरीज में है, दीज आर इन सीरीज। उसी तरह से अगर मैं ऐसे बनाता हूं, तो बताओ ये तीनों रेसिस्टर सीरीज में है या पैरेलल में है? सीरीज में। सीरीज में ही है। सीरीज में है, सीरीज में है, बिल्कुल सही है ना, क्योंकि जो आई करंट इसमें जाएगा वही आई करंट यहां से इसमें जाएगा, है ना? कंडक्टर ऐसे मोड़ दिए। हाँ, बस मोड़ दिए, तार को मोड़ दिए, इसको खींच के सीधा कर देंगे तो वही ऊपर, है ना? तो बस वायर को मोड़ दिए हैं, उससे थोड़ी बदल जाएगा। तो ये सीरीज है, तो दिस इज ऑल्सो सीरीज। इज दैट क्लियर? है ना? अब मान लो बीच से ब्रांच टूट रहा है, लेकिन इसमें जो करंट है वो 0 है, तो इसका मतलब जो करंट यहाँ आ रहा है वो इसमें चला जा रहा है, इसमें नहीं गया, तो भी सीरीज में हो जाएगा। समझा? अगर बीच से कोई वायर अगर निकल रहा है, उसमें कोई करंट नहीं जा रहा है या ओपन वायर है, तो उसमें करंट नहीं जाएगा, तो उस केस में वो सीरीज में हो जाएगा। समझा? तो सीरीज का मतलब है सेम करंट फ्लोइंग। तो इन केस ऑफ सीरीज क्या होगा? इन सीरीज क्या होगा? सेम करंट फ्लोज, सेम करंट flows devices from to all resistors। रेसिस्टर की बात करें तो रेसिस्टर ही लिख देते हैं, थ्रू ऑल रेसिस्टर्स। तो इस केस में जो रेसिस्टर होंगे वो सीरीज में कहलाएंगे। ये बात है क्लियर? किसी भी चीज के सीरीज की बात करें तो सेम करंट होगा तो वो सीरीज में कहलाएगा, है ना? चलो ओके। तो सीरीज में वोल्टेज अलग अलग हो सकता है। मान लो ये R और ये R2 है और ये R है, दिख रहा है? R1 है, R2 है, R3 है। तो R1 के क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा? R1 के क्रॉस जो वोल्टेज हो जाएगा that V will be equal to equal to IR1। V1 will be IR1, IR1। है ना? हाँ, और R2 जो वोल्टेज हो जाएगा let it be V2, that is IR2। IR2 और अभी 3 की हाँ, जगह IR3 और इसके क्रॉस जो हो जाएगा V3 हो जाएगा IR3, है ना? अगर R1 R2 R3 में से कोई बराबर होगा तो उसके क्रॉस वोल्टेज सेम हो जाएगा सीरीज में, है ना? अदरवाइज नहीं। यानी कि वोल्टेज जो होगा वो रेसिस्टेंस के रेशियो में होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि V1 is to V2 is to V3 will be IR1 is to IR2 is to IR3। तो वो हो जाएगा आपका I कट जाएगा, सो R1 is to R2 is to R3, V1 is to V2, दो है तो V1 is to V2 equal to R, that is V1 by V2 equal to R1 by R2। क्लियर है बेटा? बताओ सभी को क्लियर है ये बात? तो सीरीज का ये दो कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है कि सीरीज के केस में सेम करंट फ्लोज थ्रू ऑल रेसिस्टर्स। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि सीरीज समझने के लिए है कि सीरीज में है या नहीं है, वरना लोग इसको पैरेलल में कह के गड़बड़ कर देंगे, है ना? वो चीज है। दूसरी बात कि V1 is to V2 is to V3 जो होगा वो R1 is to R2 is to R3 हो जाएगा आपका सीरीज कनेक्शन में। कम ऑन डू इट, कर लीजिए इसको, जल्दी से करो, फिर फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे सीरीज का। यहां तक का जो वोल्टेज है, यहां से यहां तक का टोटल वोल्टेज जो है वो V है। तो टोटल वोल्टेज तो V क्या हो जाएगा? V हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तो आप कहेंगे कि दिस इज इक्विवेलेंट टू ये सर्किट आपका इक्विवेलेंट है ऐसे। इन तीनों की जगह मैं एक रेसिस्टर लूं और उस रेसिस्टर में आई करंट दें, तो क्या होगा? किन दो पॉइंट के बीच में? ए और बी पॉइंट के बीच में। तो ए और बी पॉइंट के बीच में अगर मैं एक ही रेसिस्टर लगाऊं और उतना ही वोल्टेज आए जितना तीनों को मिलाकर है, तो आपका इक्विवेलेंट कहला जाएगा। सो दिस आर विल बी इक्वल टू आर इक्विवेलेंट। इसी की वैल्यू हमें निकालनी है, मतलब इन तीनों की जगह ये अकेला है। पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं टाइप करा देता हूं। इतनी बातों को नोट कर, कम ऑन डू दिस।
हो गया बेटा? Is this done? यस सर। तो सर 1 मिनट बस होने वाला है। हाँ जल्दी से करो। कम ऑन डू इट। सर वो आपने इक्विवेलेंट वाला क्या बोला सर, आप फिर से समझाइए। क्या इक्विवेलेंट? इक्विवेलेंट अभी समझाएंगे उसको, पहले नोट कर लो, है ना, उसके हो बाद गया समझाते सर। हैं। नोट हो गया ना? चलो अच्छा, देव ये रितिका कहाँ चली गई? सर एक ही फोन से बढ़ रहा है। अच्छा चलो ठीक है फिर, है ना, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ ना, बच्चा कहाँ गया। दैट्स फाइन। देखो बेटा, मैं फिर से बनाता हूं, यहां तक की बात आपको क्लियर है? सर हाँ सर एक नीचे में पॉइंट लिखे थे ना, वो वाला छूट गया है, वो लिख दीजिए ना। नीचे एक लाइन लिखे थे ना। बोलेगा? अच्छा हाँ वो, हाँ ठीक है, मैंने लिखा था सीरीज कनेक्शन सेम करंट फ्लो थ्रू ईच रेसिस्टर इन सीरीज। ना भी लिखो इन सीरीज तो चलेगा, शुरू में लिख ही दिए हो वो चीज। अब जो है देखिए यहां पर दो के लिए फॉर्मूला प्रूव कर, उसी तरह से 3-4 सब में हो जाएगा। मान लो रेसिस्टर लगा हुआ है ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में, ये बी का पॉइंट सी हो गया, तो यहां से यहां तक का वोल्टेज जो है वो V1 है, किसके क्रॉस? R1। तो V1 विल बी इक्वल टू I R1। वोल्टेज R2 में जो वोल्टेज है, R2 में जो वोल्टेज है दैट इज V2, दैट इज I R2। तो यहाँ वोल्टेज है V2। तो मेरा बेटा ये बताओ कि मैं चाहता हूं कि वोल्टेज, टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक का वोल्टेज जो हो जाएगा दैट इज V1 V1 प्लस V2। V1 प्लस V2 टोटल वोल्टेज हो जाएगा, है ना। हमारा ए से बी के बीच में वोल्टेज कितना है, हमें मतलब किससे होता है? वोल्टेज और करंट से, है ना। यस सर। तो हमें वोल्टेज है V1 प्लस V2 और करंट है कुछ मान लो I ऐसे जा रहा है ना। ये खुला रहेगा तो करंट नहीं होगा, ये सर्किट का पार्ट है ना, ये कंप्लीट सर्किट होगा, कहीं से बंद होगा, उसका एक सर्किट का एक ब्रांच हमने कंसीडर किया है, समझे, वो चीज है। मान लो अगर मैं इसको बैटरी लगा दूं, ऐसे ऐसे एक बैटरी लगा दूं ऐसे, तो हो जाएगा ना, बन जाएगा ना, अब तो करंट बहेगा, समझा। तो यही जो V है, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो V है, ऐसे मान लो, है ना, समझ गया, बोलो। तो अगर मैं इस पूरे की जगह, इस दो रेसिस्टर की जगह मैं चाहता हूं कि इक्विवेलेंट सर्किट, EQUIVALENT, इक्विवेलेंट CKT मीन सर्किट, तो मैं चाहता हूं इन दो रेसिस्टर की जगह मैं एक ही रेसिस्टर लगाऊं, मैं चाहता हूं कि दो रेसिस्टर एक ही रेसिस्टर लगाऊं इस बैटरी में, और मुझे उतना ही करंट मिले जितना यहां मिला है। तो लेट अस से कि उस रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस है दैट इज R इक्विवेलेंट, उस रेसिस्टेंस है R इक्विवेलेंट। अब बैटरी क्या है, बैटरी यही लगा हुआ है V वोल्ट का, है ना। तो बोलो अगर R इक्विवेलेंट है और इसमें करंट कितना जा रहा है, करंट वही करंट जा रहा है इसमें है ना। अगर सेम हम कहेंगे कि जितना करंट ये दोनों रेसिस्टर मिलकर के इस बैटरी से है उतना ही करंट ये R इक्विवेलेंट अकेला ले रहा है। इसका मतलब दिस R इक्विवेलेंट इज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2, ये मतलब होता है, समझा। बोलो, लॉजिक क्लियर हुआ? यस सर। है ना, लॉजिक को पकड़ो। इसका मीनिंग क्या है इक्विवेलेंट का? इक्विवेलेंट का मतलब है भैया वोल्टेज इतना दिया है हमें घर में,
इतने वोल्टेज में इतना करंट आ रहा है R1 R2 को मिला करके, तो इसी वोल्टेज से, इतनी वोल्टेज से, इसी बैटरी से सेम करंट हमारा मिले, अगर हम इन दो की जगह सिर्फ एक रेसिस्टर लगाएं तो उस रेसिस्टर की हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहते हैं। तो लेट अस फाइंड व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो यहां पर हम इसके लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे, इसके लिए मेरा इक्वेशन बन जाएगा V इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट, यानी कि R इक्विवेलेंट, देयरफॉर R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा V बाई आई। अब V बाई आई यहां से जो भी आएगा उसको हम R इक्विवेलेंट, चलिए इस सर्किट में हम किरचॉफ्स लॉ लगा देते हैं, है ना, पूरा ही कर लो, बना दो बढ़िया से, बैटरी लगा के बना दो, है ना, ऐसे। अब इस सर्किट में भी V बाई आई जो आएगा इक्विवेलेंट कहेंगे। तो जरा देखते हैं, फॉर दिस सर्किट, फॉर दिस इज फॉर इक्विवेलेंट सर्किट, फॉर इक्विवेलेंट सर्किट CKT, जगह नहीं है लिख देते हैं फिर भी, फॉर इक्विवेलेंट सर्किट, CKT मतलब सर्किट शॉर्ट में, EQ मतलब इक्विवेलेंट। तो यहां पर सर्किट, इस सर्किट के लिए देखो जो ओरिजिनल सर्किट था, ए शुरू करो, ए पॉइंट से शुरू करो, तो क्या हो जाएगा बोलो, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस आई R1 माइनस R2, है ना। अब यहां आओ, माइनस से प्लस जा रहे हो तो प्लस V इक्वल टू 0, यानी कि क्या आ गया, आई R1 प्लस आई R2 इक्वल टू V, है ना, यानी कि V बाई आई क्या हो जाएगा, V बाई आई, आई कॉमन लेके डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 आ जाएगा, बोलो। यस सर। और V बाई आई को हमने क्या कहा था, V बाई आई को ही हमने R इक्विवेलेंट कहा R था। equivalent तो देयरफॉर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो हो जाएगा सीरीज का, दैट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2, है ना। यानी कि अगर n रेसिस्टर्स कनेक्टेड है, बहुत सारे रेसिस्टर्स कनेक्टेड हैं, तो देयरफॉर इन जनरल इफ n resistors are connected in series, then उस केस में R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा R प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू Rn, यानी कि आप कह सकते हैं कि R इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला आ जाएगा, है ना, दैट विल बी समेशन ऑफ Ri फ्रॉम I इक्वल टू 1 टू n। इज दिस क्लियर? समेशन का मतलब है ना, सबको जोड़ देना है, I इक्वल टू 1 टू n मतलब R1 प्लस R2 प्लस अप टू Rn, है ना, साथ में। समझा बेटा? चलो नोट करो जल्दी से, जल्दी से नोट करो। हो गया? सो पैरेलल सीरीज कनेक्शन में R इक्विवेलेंट 2 मिनट रुक जाइएगा, मिटाइएगा मत। रुका हुआ हूं, आप करो करो जल्दी से नोट करो। हो गया बेटा? सर बस एक मिनट
हमने R1 और R2 की जगह पर कहा कि हम एक सिंगल रेसिस्टर यूज करें तो उसकी रेसिस्टेंस क्या हो, तो उसकी रेसिस्टेंस R1 प्लस R2 होनी चाहिए सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में। अब वोल्टेज का रेशियो देख सकते हो, करंट तो सीरीज में सेम होता है, दोनों से आई V1 क्या हो जाएगा, है ना, आई करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई करंट हो जाएगा V डिवाइडेड बाई आई क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 हो जाएगा। करंट निकल जाएगा ना यहां से, आई प्लस R2 लॉस से निकल जा रहा है, आप चाहे तो यहां से करंट निकाल सकते हैं। हाँ बोलो, हो गया बेटा, चलो यहां देखो, here I will be equal to V divided by R1 plus R2 and voltage across V1 क्या हो जाएगा, IR1, V2 क्या है, IR2, therefore रेशियो वोल्टेज V1 by V2 क्या हो जाएगा, IR1 by IR2, that is R1 by R2, डायरेक्ट रेशियो ऑफ रेसिस्टेंस V proportional to R, है ना, वोल्टेज गेट इन डायरेक्ट रेशियो ऑफ रेसिस्टेंस। तो ये याद रखिएगा, काम आता है क्वेश्चन करने के लिए कि V1 by V2 इक्वल टू R1 by R2, है ना, और V1 प्लस V2 क्या है, V1 प्लस V2 क्या है, V है, दिख रहा है, अगर 3 रेसिस्टर लगे होंगे तो V1 प्लस V2 प्लस V3 जो होगा वो V होगा। ये बात क्लियर है, बताओ देव, यस सर। सुजल, यस सर। अर्पित, यस सर। पीयूष, यस सर। आयुष, यस सर। रितिका, यस सर। द्रोण, यस सर। अनु बेटा, यस सर। राघव, यस सर। चलिए ठीक है, तो सभी को यहां तक क्लियर है। अब जो है आगे बढ़ते हैं, जस्ट डू अहेड नाउ। तो यहां तक की बात आप समझ रहे हैं, तो इसी पे क्वेश्चंस वगैरह हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बट should do the parallel combination. We have some time. Let's do the parallel combination. In next class, we will see the problems based on these, and also we will see the Wheatstone bridge in the next class. है ना, वहां तक कर लेंगे, ठीक है, करो, यहां तक सबका हो गया। So I'm going to rub this now. ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन करने में ये रेशियो काम आता है, ध्यान रखिएगा। रिकनेक्ट करो, रिकनेक्ट करिए, करिए। Oh, now we will see the parallel combination. Parallel combination of resistances. पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा
कि जितने भी रेसिस्टर पैरेलल में होंगे हर एक के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा, सेम वोल्टेज, है ना, इक्वल ही नहीं, सेम 2 पॉइंट के बीच में। यानी कि अगर जितने भी रेसिस्टर सेम 2 पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है हम उनको पैरेलल कह सकते हैं, है ना। ऑल रेसिस्टर्स all the resistors which are connected between same 2 points, all the resistors which are connected between same 2 points are called are in parallel combination, are in parallel combinations। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स क्या हो जाएगा, वोल्टेज क्रॉस each resistor is same। ठीक है, सीरीज में क्या हो रहा था, वोल्टेज का डिवीजन हो रहा था, V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू V। यहां करंट का डिवीजन होगा, द डिवीजन ऑफ करंट takes place between the resistors, between the resistors। समझा मेरा बेटा, डिवीजन ऑफ करंट टेक प्लेस बिटवीन द रेसिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो बच्चों, सीरीज वाले में सेम करंट होता था, वोल्टेज डिवीजन होता था, है ना, टोटल वोल्टेज सभी रेसिस्टेंस में थोड़ा थोड़ा डिवाइड हो जाता था, देखा ना। यहाँ पे क्या है, डिवाइड हो जाएगा, वोल्टेज हर एक के क्रॉस सेम होगा। यानी कि अगर मैं इस तरह से कंसीडर करता हूं, एक रेसिस्टर ये रहा, ठीक है, देखो दूसरा रेसिस्टर ये रहा, ठीक है, एक रेसिस्टर ये रहा, दूसरा रेसिस्टर ये रहा। इसको मान लेते हैं R1 है और ये रेसिस्टर R2 है। अब इसको हमने कनेक्ट कर दिया, मान लो बैटरी से कनेक्ट कर दिया ऐसे। तो जैसे हमने बैटरी से कनेक्ट किया, देखो A पॉइंट B पॉइंट, दोनों रेसिस्टर सेम 2 पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। तो जो A और B के बीच में वोल्टेज होगा वही R1 में भी होगा, और जो A और B के बीच में वोल्टेज होगा वही R2 में भी होगा ना। ये बात दिख रहा है, दोनों सेम 2 पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। A और B के बीच में वोल्टेज क्या वोल्टेज है, जो वोल्टेज आपने दिया है यहाँ मान लो आपने V वोल्टेज दिया है, बैटरी जो है V वोल्टेज का लगाया है, आइडियल बैटरी है मान लो। तो यहाँ ये पॉइंट यहाँ कनेक्टेड है, तो A का वोल्टेज इसके बराबर होगा, B का इसके बराबर। कनेक्टिंग वायर में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है ना, कनेक्टिंग वायर में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है। तो यहाँ पे वोल्टेज A और यहाँ B क्या नहीं होता है, मतलब नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर। और मान लो 0.01 का ड्रॉप हो गया, 9.99 है, अगर ये 10 है, यहाँ वोल्टेज 9.99 है, तो 10 ही मानेंगे ना, वो चीज है। तो ये चीज है, वोल्टेज दोनों में सेम होगा। जो करंट यहाँ से आएगा, आई करंट, ये आई करंट यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ से कह सकते हो कि इसमें और इसमें चला जाएगा। तो आई करंट है, ये जो आई करंट है, यहाँ से वापस भी क्या निकलेगा, यहाँ से वापस फिर आई निकलेगा, है ना। तो यहाँ चला जाएगा I1 और यहाँ चला जाएगा I2। तो I विल बी इक्वल टू, जितना आएगा उतना जाएगा, तो I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। और फिर वही यहाँ पे आएगा, ये I1 यहाँ आएगा,
तो ये I1 हो गया और यहाँ हो गया I2। तो I1 प्लस I2 फिर से क्या आएगा, I आएगा, क्योंकि I इक्वल टू I1 प्लस I2 था, है ना। तो ये चीज आप देखिए, ध्यान से देखिए, इज दैट क्लियर। तो ये देखना है बेटा। तो अब जो है यहाँ से करंट यू गया और ये ऐसे सर्किट बना, है ना, किरचॉफ। तो हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज क्या है, V वोल्टेज है, वोल्टेज इज V, है ना। ब्लू लाइन से मैं बना देता हूं, इन दो पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज है, द वोल्टेज इज V। दोनों रेसिस्टर में वोल्टेज V है। तो अगर वोल्टेज V है तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं यहां पर फॉर R1 क्या लिखोगे, V1, वोल्टेज तो V होगा, दोनों में वोल्टेज V है, तो V विल बी इक्वल टू I1 R1। हाँ, I1 क्या हो जाएगा, V बाई R1। हाँ, एंड फॉर R2 देख लो, R2 के लिए क्या हो जाएगा, V विल बी I2 R2, क्योंकि इसमें वोल्टेज तो I2 R2, दिस इंप्लाइज I2 विल बी इक्वल टू V बाई R2, है ना। अब तुम देखो यहाँ किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करो A पे, यूजिंग KCL, यूजिंग किरचॉफ्स करंट लॉ एट A पे कर दो, B पे कर दो, बात बराबर है। तो क्या लिखोगे आप, I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2, I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। तो यानी कि I क्या हो जाएगा आपका, I हो जाएगा आपका V बाई R1 प्लस V बाई R2 हो जाएगा। अगर इसी का इक्विवेलेंट सर्किट, इसका इक्विवेलेंट की जगह पे मैं, इन दोनों की जगह पर मैं अगर सिर्फ एक ही करूं तो सर्किट ऐसा आएगा इक्विवेलेंट वाला, ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट, और ये रहा आपका बैटरी लगा दिया आपने, V बैटरी। करंट कितना आएगा, ये दोनों करंट ले रहा है, कितना करंट ले रहा है, I करंट, तो I करंट ही जाएगा। तो यहाँ फिर से आप कह सकते हैं V इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट, यानी कि V बाई I क्या हो जाएगा, वही चीज जैसे ऊपर देखा था, R इक्विवेलेंट बाई I को आप R इक्विवेलेंट कह सकते हैं। तो यहां से अब हम इसको डिराइव करेंगे, V कॉमन ले लो, तो यहाँ V कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 बच गया, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। V को इधर डिवाइड कर दो, V को जैसे ही इधर डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, I बाई V विल बी इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। V बाई I क्या है, V बाई I है R, तो 1 I बाई V क्या होगा, 1 बाई R इक्विवेलेंट हो जाएगा, 1 बाय R इक्विवेलेंट। हाँ। तो यहां से लास्ट में, मुझे नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूं, दिस इंप्लाइज 1 बाई R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, है ना बेटा, 1 बाई R इक्विवेलेंट है। तो जब 1 बाई R इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल ले लोगे, R इक्विवेलेंट आ जाएगा, है ना। कर लो, आज यही तक रखते हैं। ओके, सो टुडे वी विल कीप अप टू हियर ओनली। एक क्लास और आप लोग करने वाले बच्चे हैं, सो दैट वी कैन डू अ लिटिल बिट प्रैक्टिस ऑन दैट एंड फ्यू मोर कॉन्सेप्ट। तो आपका केबीपीवाई का जो सिलेबस कार्य है वो खत्म हो जाएगा, है ना। सर एक ही चैप्टर था बेटा, चैप्टर और भी है, मतलब ये जो चल रहा था ये खत्म हो जाएगा, है ना। चलो, ये खत्म हो जाएगा, और भी बहुत सारा चीज पढ़ना है, जो 11th का जो भी पढ़ रहे हो वो सब भी है केबीपीवाई में, है ना। लॉज ऑफ मोशन है, काइनेमेटिक्स है, वेक्टर है ना, जो भी आपने सेट थ्योरी पढ़ा है ना, आगे आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं, लॉगरिथम पढ़ रहे हैं वो भी है, तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, है ना। कैलकुलस नहीं है, ओके। ट्राइग्नोमेट्री है, ट्राइग्नोमेट्री जो आगे होगा, फंक्शन नहीं है, ट्राइग्नोमेट्री है, तो ट्राइग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आएगा ट्राइग्नोमेट्री के बाद तो वो भी है वहां, है ना। तो वहां पे, यहाँ तो बहुत डिटेल में पढ़ोगे, केबीपीवाई तो बहुत कम है, यहाँ भी मैंने काफी डिटेल में पढ़ाया है ना, वो चीज है, इतना नहीं है। मैं चाहता हूं कि वहां पे आप 100% स्कोर करो, है ना बेटा, यू ब्रेक द रिकॉर्ड। अगर जितना करा रहा हूं अच्छे से कर जाओगे तो आराम से 100% रिकॉर्ड ब्रेक होगा।
मैंने एक वेबसाइट पे देखा था, अभी फॉर्म नहीं निकला है, फॉर्म निकलने में अभी टाइम है ड्यू टू कोविड, द फॉर्म हैज बीन पोस्टपोन्ड। जब निकलेगा देखेंगे। हम लोग जेई और केबीपीवाई दोनों के लिए प्रिपरेशन करेंगे, एंड ऑफ कोर्स बोर्ड को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है ना, आप लोग नोट कर, ठीक है। देखो फॉर्म जल्दी से आप लोग भरो, मैंने आप लोगों के पेरेंट्स से बात किया, यहाँ एडमिशन लेने का ये बेनिफिट होगा कि आपको बार बार घर नहीं दौड़ना पड़ेगा, अदरवाइज कल एग्जाम जनवरी के एंड में होगा, जनवरी से लेकर मार्च तक घर में रहोगे, मेरे गाइडेंस में नहीं रहोगे तो फिर वहां पे एग्जामिनेशन खराब हो सकता है, ठीक है बेटा। तो थोड़ा सा बर्डन आएगा, लेकिन वो क्या है कि आपकी पढ़ाई परफेक्शन के साथ होगी। सो बाकी चीजों को भूल करके यहाँ अच्छे से पढ़ाई करने के लिए आइए, वंस द कोरोना इज रिड्यूस्ड, है ना। सो जल्दी से फॉर्म आप लोग भेजो। छुट्टी बस 15 दिन, 10 दिन 15 दिन आप लोग को 12th के बीच के ब्रेक में, एक आध दो दिन वैसे पर्व त्योहार चलता रहेगा, आप रिलेटिव्स के यहाँ जा सकते हैं लोकल, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैव टू स्टे हियर ओनली, ओके। बस एक बार लगातार आपको घर जाने के लिए 15 दिन का छुट्टी देंगे 11th और 12th के बीच के गैप में, उसके बाद कोई छुट्टी नहीं, उससे पहले भी कोई छुट्टी नहीं, है ना सर। बस 15 दिन का। 15 कम होता है, 15 दिन बहुत बड़ा बात हो गया, मैं तो हफ्ते भर सोच रहा था। अच्छा हुआ सर। है ना, मैं तो हफ्ते भर सोच रहा था बेटा, ओके। बस सर एक बार नेटवर्क छुट्टी नहीं आ रहा, एक बार रिकनेक्ट कर रहे हैं। हाँ रिकनेक्ट करिए और अपना कंप्लीट करिए नोट्स, सर हाँ।